हम आज आए हैं पाली जिले के बगड़ी में। यहाँ पर जिला परिषद सदस्य के रूप में श्यामलाल जी जोशी चुनावी मैदान में है। आइए इनसे स्थानीय मुद्दों पर करते हैं चर्चा। जोशी जी, आपका वार्ड नंबर क्या है जिला परिषद के? वार्ड नंबर 25 है। वार्ड नंबर 25 है। कांग्रेस के प्रत्याशी है जी। अच्छा जोशी जी, इससे पहले आप राजनीति के अलावा क्या करते थे? मैं बैंक का मैनेजर था जी। तो आपको अचानक ये राजनीति में आने का कैसे सूझा? गांव की समस्या वो सुलझ ही नहीं रही है। काफ़ी समय से ग्राम विकास समिति से जुड़ा हुआ हूँ और गांव के विकास के लिए प्रयत्नशील हूँ और काम करता आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर कोई पोस्ट होगी तो, और कांग्रेस का मैं सदैव समर्थक रहा हूँ, तो कोई मेरे पास पोस्ट होगी तो मैं गांव का विकास आराम से कर सकता हूँ और विकास की मैं भागीदारी निभा सकता हूँ। जी श्याम जी जोशी, आपके क्षेत्र में प्रमुख रूप से क्या क्या समस्या है? मूल रूप से यहाँ पे पानी की समस्या है। यहाँ जो गजनई बांध से पानी यहाँ आता है वो 8 किलोमीटर दूरी की पाइपलाइन बिछी हुई है। वो पाइपलाइन बिल्कुल छोटी है, हाँ 6 इंच की पाइपलाइन है। उसमें क्या है वो बार बार फूट जाती है और लीकेज हो जाते हैं। आज भी कम से कम 100 से बार लीकेज चल रहे हैं। इसके लिए कई बार विभाग को लिख दिया गया कि भाई आप पाइपलाइन चेंज कीजिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। दूसरा, हमारे गांव में उप तहसील है, लेकिन अभी यहाँ पे तहसीलदार की पोस्टिंग होती नहीं है। हमने मांग की है कि जो उप तहसील को तहसील बनाया जाए। तीसरा कि हमारी गांव की जनसंख्या आज 15,000 को छू रही है। पंचायत समिति हेडक्वार्टर होना चाहिए। हमने वहाँ पे डिमांड भी की, मुख्यमंत्री तक भी गए, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। अब चूंकि कांग्रेस का राज आया है और जब से कांग्रेस की सत्ता आई है, कांग्रेस ने हमारी इस बात को सुना है और अब की बार हमारे को पंचायत समिति को प्रस्ताव में लिया है। तो शायद हमें आशा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस काम को जरूर पूरा करेंगे। जी, कांग्रेस सरकार आने के बाद में अब आपकी उम्मीदें बढ़ गई है। आपको लगता है कि यहाँ के क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा? बिल्कुल होगा। कांग्रेस ने विकास किया है। देश का विकास किसने किया? देश को आज़ाद किसने कराया? आज छोटे से छोटे जातियों के साथ बड़े बड़े अत्याचारों से मुक्त किसने किया है? और उसके अलावा जमीनों का अधिकार दिलाना, हरित क्रांति करना और बड़े से बड़े काम किसने किए? कांग्रेस ने तो किए। भाजपा ने क्या किया? आप खुद ही बताओ। जी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख तोमाराम जी सीवी थे, उनके कार्यकाल में बता रहे कि जिले में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए। क्या इनके बारे में बताया कि वास्तव में विकास हुए कि नहीं हुए बीजेपी कार्यकाल में? अब करोड़ों रुपए के विकास हुए होंगे तो शायद उनके बेरे के और आसपास हुए होंगे। हमारे इस गांव में तो 1 रुपया का भी विकास उन्होंने नहीं किया। नहीं वो आए, नहीं हमने उसकी शक्ल देखी है, नहीं और न ही कभी वार्ता हुई। धन्यवाद। अच्छा, हमारे साथ में एक और कार्यकर्ता मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ शेख है। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं ऐसे निजी शिक्षक हूँ। अच्छा। और ओबीसी ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पाली में जी। और अभी वर्तमान समय में मैं जिला परिषद सदस्य हमारे श्यामलाल जी जोशी का मैं मतदान अभी करता हूँ जी। हमारे गांव की मूलभूत समस्या तो ऐसे बहुत है जी। जो मूलभूत समस्या है अभी हमारे प्रत्याशी महोदय ने बताया। हमारा इतना बड़ा ग्राम होने के बावजूद हमारे गांव के अंदर बालिका सीनियर विद्यालय नहीं है। काफी समय से हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं। ये इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी यहाँ बालिकाओं के लिए उस शिक्षा का जो प्रमुख विद्यालय होना चाहिए वो नहीं है। उसके बावजूद हमारा जो इतना बड़ा ये क्षेत्र है, पूरा जो बगड़ी नगर गांव है, एक बहुत ही शिक्षित गांव है। हमारे गांव के अंदर राजकीय महाविद्यालय भी होना चाहिए। काफ़ी समय से जैसा अभी श्यामलाल जी ने बताया, ये ग्राम विकास समिति के सदस्य है, अध्यक्ष है यहाँ के। बार बार सरकारों को अवगत कराने के बाद भी बगड़ी नगर में किसी तरह का कोई सरकारी महाविद्यालय वगैरह आज तक नहीं खुला है। तो ये हमारी कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अब हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि श्यामलाल जी जोशी हमारे बगड़ी नगर के अंदर महाविद्यालय खुलवाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। सभी कांग्रेस कर्ता इनके साथ में है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बालिकाओं का विद्यालय है वो सीनियर स्तर तक होना चाहिए। फिर दूसरा, हमारा बगड़ी नगर जो है 10,000 या पहले वोटर थे और लगभग 15,000 की यहाँ की पॉपुलेशन 15,000 से ज़्यादा है।
जब से ये भाजपा का शासन आया, पीपी साहब यहाँ से सांसद बने, मैंने तो आज तक उनका चेहरा भी नहीं देखा प्रत्यक्ष रूप से कि पीपी साहब कौन से है। क्या मालूम का विकास होता है। गांव में भाजपा के शासन में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। अब हमारी सरकार है राज्य के अंदर, तो हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हमारा प्रत्याशी भारी मतों से जीते, और जब हमारे प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे तो जिला परिषद में जब हमारी सीट होगी तो हम गांव का समग्र विकास के लिए, गांव का संपूर्ण विकास के लिए पूरा प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास होगा। बिल्कुल सही। हमारे साथ में एक युवा भी है जो ये इधर आइए भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ओवैस रजा। ओवैस रजा, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 17 साल। 17 साल। वोट नहीं पड़ेगा अभी आपका? अच्छा, वोट देने की उम्मीद है आपको? वोट के लिए अगर आप 18 साल के होते तो आप कैसा नेता चुनते? हम एक ऐसा नेता चुनेंगे जो हमारे हक में कार्य करेगा। जी, हक में कैसे? मतलब हक में कैसे, कुछ हमें बताए। बगड़ी में ऐसी कई प्रॉब्लम है जिनका अभी तक सॉल्यूशन नहीं है। बगड़ी में बस सेवा ही नहीं है जी। बगड़ी में दिन में सिर्फ 2 बार बस आती है जी। आज तक इतने सरपंच बदले, इतने उम्मीदवार आए, उन्होंने करवाया क्या है? हाँ। बगड़ी में बच्चों के खेलने के लिए उद्यान नहीं है, जी। एक स्टेडियम नहीं है, हाँ। तो पार्क भी नहीं है, जी। और खास करके बगड़ी में कॉलेज भी तो नहीं है। इनकी सुविधा हो, और बगड़ी के अंदर एक हाई सेकेंडरी स्कूल है, बालिका विद्यालय नहीं है, और भी बगड़ी में ऐसी कई चीज़ें। बगड़ी में सड़क सुविधा अच्छी नहीं है, कई जगह ऐसे सड़कें हैं जहाँ खराब है। तो नेता करते क्या है, बगड़ी में कभी कभी बिजली चली जाती है तो 2-2 दिन 3-3 दिन बिजली का आता पता ही नहीं आता वापिस चलने का। सरपंच कुछ करता नहीं है, और किसी को फोन लगा कर कहो तो वो भी कुछ करते नहीं है। धन्यवाद। पंचायत राज चुनाव 2020 मोबो न्यूज इंडिया पर रात 10 बजे देखिए। ये पब्लिक है वो सब जानती है। खरी खरी जो बोलेगा वही दिखेगा। पंचायत राज चुनाव 2020 मोबो न्यूज इंडिया पर रात 10 बजे देखिए। ये पब्लिक है वो सब जानती है। खरी खरी जो बोलेगा वही दिखेगा। दीदी, इस बार तनख्वाह नगद में दे दो। क्यों? बैंक में पैसे डालते ही निकालने पड़ते हैं, और मिनिमम बैलेंस ना हो तो गरीब के पैसे काट लेते हैं। पर तेरा पति भी तो कमाता होगा। नोटबंदी के बाद नौकरी गई, फिर मार्केट में लगा था एक दुकान पे, लेकिन सीलिंग के चलते वो भी चली गई। हौसला रख लता, टाइम बदलेगा। दीदी, सरकार बदलो तो ही टाइम बदलेगा, और इस बार ना कांग्रेस को ही लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। खुशहाली चाहिए तो कांग्रेस लाओ।